गुड मॉर्निंग क्लास 10th बीटीसी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बाबू दूर दृष्टि दोष। जैसा कि इसमें भी नाम इंडिकेट हो रहा है, इसमें क्या है, दोष है, लेकिन दोष के साथ साथ दूर की दृष्टि है। ध्यान देने वाली बात है बाबू, दूर की दृष्टि है और दूर की दृष्टि के साथ दोष है। मतलब जब दूर की दृष्टि है तो कहाँ की दृष्टि नहीं है, तो निकट की दृष्टि नहीं है। ठीक ना, मतलब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे, उसे हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अगर आपको याद है बाबू, तो जस्ट निकट दृष्टि दोष का ठीक विपरीत निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की नहीं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो हम लोग बड़ा आसानी से परिभाषा हमने लिखा बाबू कि वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दे परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसको हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, मतलब निकट बिंदु कहाँ होता है हमारे मानव नेत्र का, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर। तो यह 25 सेंटीमीटर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, बल्कि यह 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर चला जाएगा हमारा निकट बिंदु। निकट बिंदु हमारा 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर चला जाएगा। मतलब हो सकता है कि 50 सेंटीमीटर पे चला जाए, हो सकता है कि 1 मीटर पे चला जाए। तो जिसके आंख में दूर दृष्टि दोष हुआ रहता है, उसके निकट बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर की अपेक्षा दूर चला जाता है। और एक खास बात कि जो प्रकाश की किरणें इसमें निकट बिंदु से चलती हैं, वो जा करके कहाँ कटती हैं बाबू, तो रेटिना के बाहर कटती हैं। निकट बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना के बाहर कटती हैं। अब इसे हम लोग एक डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे बाबू। यहाँ देखा जाए बाबू, इसे एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखा जाए, ये है हमारे स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु, एन से डिनोट किया है हमने, जो कि 25 सेंटीमीटर पर होता है। इससे जो प्रकाश की किरणें चल रही हैं, यहाँ लेंस से अपवर्तन हो रहा है और इमेज बन रहा है यहाँ पॉइंट आई पर, और यह पॉइंट कहाँ है, तो रेटिना के बाहर है। यही तो बात हमने कहा कि निकट बिंदु से जो प्रकाश की किरणें चलेंगी वो रेटिना से बाहर जाकर के कटेंगी। ठीक है, अब हमारा निकट बिंदु जो कि वास्तविक तौर पे यहाँ होना चाहिए था, ये कहाँ चला गया है, थोड़ा सा दूर चला गया है, यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है। एन डैश से इसको दिखाया है हमने। ये केवल इस आंख का निकट बिंदु है जिसमें दूर दृष्टि दोष हुआ है, और इससे चलने वाली प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। ठीक ना, मतलब निकट वास्तविक जो निकट बिंदु होता है उसका प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बन रहा है, लेकिन इसका अपना एक निकट बिंदु हो गया जिसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। अब हर दोष माने बहुत सारे लोगों में दूरदृष्टि दोष हो सकता है ना, तो हर एक दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र के लिए यह आभासी निकट बिंदु अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए यह 50 सेंटीमीटर पे होगा, किसी के लिए यह 1 मीटर पे होगा, ये अलग अलग बिंदुओं पर हो सकता है। अब सवाल उठता है कि इस दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है। ठीक ना, जस्ट निकट दृष्टि दोष का अपोजिट है। दूर दृष्टि दोष का कारण जो है वो ठीक निकट दृष्टि दोष का अपोजिट है। क्या कि मान लीजिए कि हमारा नेत्र गोलक पहले इतना बड़ा था, है ना, एक मिनट बाबू, मान लेते हैं कि हमारा नेत्र गोलक पहले इतना बड़ा था और ये निकट बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं अपवर्तन के बाद रेटिना पर जाकर के कटती थी, प्रतिबिंब रेटिना पर बनता था। लेकिन अब क्या हो गया, किसी कारण से हमारे नेत्र की लंबाई छोटी हो गई, जिसके कारण निकट बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब अब भी वहीं बन रहा है जहां पे पहले बन रहा था। ठीक ना, लेकिन चूंकि रेटिना ही अंदर आ गया है, इसलिए प्रतिबिंब रेटिना से बाहर बन रहा है। तो इसका एक रीजन ये हो सकता है कि नेत्र गोलक की अगर लंबाई घट जाएगी
तो हमारे नेत्र में दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा है फोकस दूरी का बढ़ जाना। फोकस दूरी का बढ़ जाना मतलब यह लेंस है, यह प्रकाश की किरणों को यहाँ फोकसित करता था, यदि किसी कारण से यह यहाँ फोकसित करने लगा, फोकस दूरी प्रकाश की वही किरणें हैं, समानांतर किरणों को पहले यहाँ फोकसित करता था, अब यहाँ फोकसित करने लगा, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना से बाहर बनने लगा। तो ये दो संभावित कारण है बाबू, एक नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना और दूसरा नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। यह बिल्कुल ठीक विपरीत है निकट दृष्टि दोष के। यदि आपको याद आ रहा होगा अब तो ये समझ में आ रहा होगा कि यदि निकट दृष्टि दोष की बातें आपको पूरी तरीके से याद हो गई हो तो दूरदृष्टि दोष को लिखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से यदि आप दूरदृष्टि दोष को ही याद कर लीजिएगा तो निकट दृष्टि दोष को उसका जस्ट अपोजिट करके हम लोग लिख सकते हैं। अब यदि हमारे आंख में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया तो इसको दूर करने के लिए हम लोगों को जो चश्मा लगाना पड़ेगा, उस चश्मे में कौन सा लेंस होना चाहिए बाबू? उत्तल लेंस होना चाहिए। आप देखिए इस डायग्राम में कैसे उत्तल लेंस की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस दोष को दूर कर सकते हैं। ये देखा जाए बाबू, नियर पॉइंट नियर पॉइंट का इमेज पहले हमारे रेटिना से बाहर बनता था, अब हमारे रेटिना पर बन जाएगा। लेकिन उसके लिए किया गया है, तो उसके लिए किया ये गया है कि आंख के पहले यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा दिया गया। मतलब ये चश्मा है उत्तल लेंस वाला जो नेत्र के पहले लगा हुआ है। अब इस निकट बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें पहले थोड़ी सी मुड़ जाती हैं इस लेंस के कारण जो चश्मे में लगा हुआ है, और तब इसका पुनः एक बार यहाँ से अपवर्तन होता है तो प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। तो जो प्रतिबिंब पहले रेटिना पर नहीं बन पा रहा था, उत्तल लेंस का हम लोगों ने उपयोग किया तो वो प्रतिबिंब भी अब रेटिना पर बनने लगा। तो इस तरीके से दूरदृष्टि दोष को हम लोग दूर कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। कैसे बाबू? तो उत्तल लेंस के बने चश्मे का उपयोग करके। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बाबू जरा दृष्टि दोष के बारे में। और आपको फिर से याद दिला दे, आपके सिलेबस में यह तीन ही तरह के दोष पढ़ने हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो अगले क्लास के वीडियो में हम लोग का यह जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मानव नेत्र वाला पोर्शन कंप्लीट होने के बाद चैप्टर का जो दूसरा पोर्शन है रंग बिरंगा संसार, उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।